बैठे होते हैं। वहीं पर विक्रांत बोल रहा होता है कि आखिरकार हमारी शादी होने वाली है। और वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि विक्रांत की माँ के विशाखा के गले से उसकी विक्रांत की मौसी हार छीनकर खुद पहन लेती है, क्योंकि वह कहती है कि विक्रांत मेरा बेटा है और हार नहीं देगी तो वह सबको बता देगी। और इस तरह कहानी आगे बढ़ चुका होता है। और देखते हैं कि हम दूसरी ओर जब विक्रांत की शादी होने वाली होती है तो वहाँ माया और उसकी माँ नई साजिश रच रहे होते हैं, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते कि विक्रांत और मन्नत की शादी हो। तो आने वाला कहानी बहुत ही ट्विस्ट भरा होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि आगे कहानी में जब मन्नत और विक्रांत का शादी हो रहा होता है तो माया और उसकी माँ इस तरह कर देते हैं कि उनके शादी वाले दिन वे मन्नत को किडनैप करके यहाँ से ले जाना चाहते हैं ताकि वह शुभ मुहूर्त निकल जाए और उनकी शादी न हो पाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह उनका प्लान होता है, पर क्या वे अपने प्लान और मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? आप सुनते रहिए हमारी इस कहानी को दोस्तों। फिर आगे हम देखते हैं कि मन्नत और विक्रांत वहीं पर होते हैं। तभी उनकी माँ विशाखा भी विक्रांत की माँ विशाखा वहाँ पर आ जाती है और उनके बीच क्या हो रही है और क्या बात चल रही है वो पूछने लगती है। तो विक्रांत बोलता है कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि फिर विक्रांत की माँ वहाँ से चली जाती। विक्रांत की माँ जब आती है तो वहाँ पर से विक्रांत चला जाता है। वहीं पर विक्रांत की माँ और उनके मन्नत के बीच बातें चलने लगती है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि माया और उसकी माँ पूरा प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वह कैसे विक्रांत की होने वाली पत्नी मन्नत को वे वहाँ से उठाएंगे, शादी के मंडप से कैसे बेहोश करेंगे और वहाँ से वे उसे अगवा कर लेंगे, उठा लेंगे। इसी बात की वे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं आगे कहानी में कि उनकी प्लानिंग को वहाँ पर एक मन्नत की दोस्त नायरा यह सब बात सुन रही होती है और वह वहीं पर छिपी हुई होती है पहले से ही। वहीं पर माया और उसकी माँ नई प्लानिंग को अंजाम दे रहे होते हैं। वहीं पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब मायरा वहाँ पर छिपी होती है तो माया और उसकी माँ जब यह प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वह किस तरह मंडप से मन्नत को उठाएंगे, वह सब वो लोग सुन लेते हैं। वह सुन लेती है मायरा और वह वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी गलती से उसके पैर से ठोकर लगने के कारण एक वहीं पास में रखा गमला नीचे गिर के फूट जाता है और जिससे बत्ती में आग होती है तो वहाँ पे आग लग जाता है। ये तभी उनकी माया और उसकी माँ की नज़र जाती है तो वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और आग को बुझा देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जब माया और मायरा की माँ मिलकर पकड़ लेते हैं तो माया की माँ मायरा को पकड़ लेते हैं। तो वहीं पर हम आगे एपिसोड में हम देखेंगे कि मायरा को अगवा जब कर लेते हैं माया और उसकी माँ मिलकर, तो वहीं पर मन्नत जब अपनी दोस्त मायरा को फ़ोन लगा रही होती है तो फ़ोन की घंटी रिंग जैसे ही उसके फ़ोन में जाती है तो माया और उसकी माँ मिल के मायरा का फ़ोन छीन लेते हैं और उसे वे स्विच ऑफ कर देते हैं, जिससे फिर फ़ोन नहीं लगता है। इस बात से मन्नत और परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और उसकी सबसे खास सहेली मायरा मंडप में नहीं होती है। इस सब से परेशान होकर मन्नत फिर बार बार अपने दोस्त मायरा को फ़ोन करने लगती है, पर
इस पहले रिंग जा रही थी आप पर, अब स्विच ऑफ बताने लगता है। इस बात से मन्नत और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि कहीं उसकी दोस्त मायरा की जान खतरे में तो नहीं है, क्योंकि पहले शुरुआत में रिंग गई और इसके बाद स्विच ऑफ हो रही है। मन्नत सोचने लगती है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और मायरा ने कभी उसके फ़ोन को इग्नोर भी नहीं किया है, ना ही स्विच ऑफ किया। तो अचानक ये क्या हो गया, कहीं मायरा की जान खतरे में तो नहीं है। मन्नत इसी सोच में पड़ जाती है। जब मायरा नहीं मिल रही होती है तो काफ़ी देर परेशान होने के बाद मन्नत सोचती है क्यों ना विक्रांत की मदद ली जाए। फिर हम देखते हैं कि मन्नत विक्रांत के पास चली जाती है। तो विक्रांत को जब पता चलता है कि मन्नत की खास दोस्त मायरा नहीं मिल रही है तो विक्रांत भी बहुत परेशान हो जाता है, वह भी ढूंढने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब मन्नत जब यह बताती है विक्रांत को कि इससे पहले मायरा ने कभी भी उसका फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया या ऐसे इग्नोर नहीं किया, तो विक्रांत भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी ऐसे लगने लगता है कि कहीं न कहीं मायरा के ऊपर कुछ न कुछ मुसीबत आ पड़ी है। और आगे हम देखते हैं कहानी में कि मायरा को माया और उसकी माँ एक ड्रम के अंदर कैद कर देते हैं, ताकि अगर होश में भी आए यह मायरा तो विक्रांत और मन्नत तक न पहुंच पाए। इसलिए वे लोग उसे ड्रम में के अंदर ना के बाहर से उसमें ताला दे देते हैं। और वहीं कहानी पर हम देखते हैं कि मन्नत और विक्रांत काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मन्नत और विक्रांत को ऐसे लग रहा होता है कि कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से मायरा की जान आज खतरे में है, और वे लोग उसे लगातार ढूंढ रहे होते हैं। तभी मन्नत को शक होता है कि हो सकता है कि माया और उसकी माँ का इसके पीछे हाथ हो, क्योंकि हमारी शादी से सबसे ज़्यादा अगर किसी को बुरा लगेगा तो वह माया और उसकी माँ है, क्योंकि माया विक्रांत की पहली पत्नी थी। वहीं पर हम देखते हैं कहानी में आगे कि अब विक्रांत और मन्नत मायरा को छोड़कर माया और उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं कि वे इस वक्त कहाँ हैं। पर माया और उसकी माँ बहुत चालाक होती है, वे जल्द से जल्द सभी लोगों के बीच में आ जाती है, मायरा को ड्रम के अंदर कैद करके। इस बात पर जब विक्रांत और मन्नत आते हैं तो वे लोग उन्हें सबके साथ देखकर तसल्ली हो जाता है कि इसके पीछे माया और उसकी माँ के हाथ तो नहीं है, तो फिर मायरा गई कहाँ। फिर से वे लोग मायरा को ढूंढने लगते हैं और काफ़ी देर हो जाता है। वे ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर मायरा मिल नहीं रही होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी ओर कि मायरा को होश आ चुका होता है ड्रम पर, वह ड्रम के अंदर थी, जिसके कारण वह ना ही वो मन्नत तक पहुँच पा रही थी, ना ही विक्रांत तक। और वह अगर उन लोग के पास नहीं पहुँच पाएगी तो वह कैसे बताएगी कि ये माया और उसकी माँ ने क्या प्लानिंग कर रखी है विक्रांत और मन्नत की शादी को रोकने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि मन्नत और विक्रांत मायरा को बहुत ही जल्द ढूंढना चाहते थे और पूरी ताकत और बुद्धि के साथ ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर मायरा जा कहाँ सकती है। और फिर हम देखते हैं कि एक और जब मायरा को ढूंढने में नाकामयाब हो जाते हैं विक्रांत और मन्नत, तो वे सोचने लगते हैं कि आखिर मायरा गई कहाँ। और इधर हम देखते हैं कि माया और उसकी माँ जहाँ सभी कोई उपस्थित होते हैं वहाँ आ जाते हैं, जिससे के कारण उनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता है। और दोस्तों, हम
इस महा एपिसोड में मन्नत टीवी सीरियल में हम देखते हैं कि एक नई से नए ट्विस्ट आते जाता है। अगर आपको पूरा एपिसोड का आनंद लेना है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अगर आप एक नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहूं तो आप कमेंट करिए और बताइए आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसे लगती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। फिर हम देखते हैं कि इस कहानी में मन्नत और विक्रांत वहीं पर ढूंढने में नाकामयाब हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जब मन्नत और विक्रांत मायरा को नहीं ढूंढ पाते हैं और माया और उसकी माँ दोनों वहीं महफिल में उपस्थित होती है जहाँ सभी लोग पार्टी में रहते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर शक भी नहीं जाता है। हालांकि विक्रांत और मन्नत को पहले उनके ऊपर ही शक गया था, पर वे लोग वहाँ पर उपस्थित थे इसलिए उन्हें उनके ऊपर शक नहीं गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग पहले से ही यहाँ पर हैं या कहीं नहीं गए। पर दोस्तों, दरअसल में वहीं मन्नत और विक्रांत का शक सही था। माया और उसकी माँ का ही हाथ मायरा को गायब करने के पीछे था। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जब विक्रांत की माँ विशाखा आती है और कहती है कि बेटी मैं मन्नत से कि बेटी तुम्हारी दोस्त तो मायरा आज दिखाई नहीं दे रही है, तभी वहीं पर हम देखते हैं कि मन्नत बहाना बना के कहती है कि मैंने उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर भेजा है। मन्नत अपनी माँ विक्रांत की माँ विशाखा से नहीं बताती है कि मायरा कहीं मिल नहीं रही है, किसी ने उसका किडनैप कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि घर वाले भी परेशान हो। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि मायरा को किडनैप कर लिया गया है माया और उसकी माँ के द्वारा। पर विक्रांत और मन्नत को शक होने के बावजूद भी वे लोग उस पर शक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग पार्टी में उपस्थित हैं और उन्हें लगा कि अगर ये लोग यहाँ हैं तो फिर मायरा को गायब करने के पीछे किसका हाथ है। फिर दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते रहते हैं। तो अगर आपको काल का न्यू अपडेट देखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि काल आने वाले कहानी में सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आखिर मायरा मिल पाएगी या ड्रम से निकल पाएगी या दम घुट जाएगा मायरा का उसी ड्रम के अंदर। क्या माया और उसकी माँ का असलियत विक्रांत और मन्नत के सामने आ पाएगा कि मन्नत फिर धोखा खा जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ इस कहानी में। काल के न्यू अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस कहानी में आगे क्या हुआ है। तो आज अब तक की कहानी में आपने जो भी देखा है वह सब अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलते हैं गाइस आज, तो मिलते हैं काल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।